नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान परंपरा में। आज अब हम लोग बात कर लेते हैं। आपका जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक छूट गया, वैसे तो सभी टॉपिक्स जो थे ज़रूरी वो बता दिए। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम, ये क्या होता है। वैसे तो आज वीडियो बनाने के मूड में ही नहीं थे, लेकिन फिर जब ये टॉपिक देखा कि छूट गया है तो सोचा इस पर बना दें, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आने की संभावना है कि इन दोनों के डिफरेंस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सेंट्रलाइज्ड करिकुलम क्या है? ऐसा करिकुलम डिज़ाइन जिसमें करिकुलम के कंटेंट के बारे में, उसके प्लानिंग प्रोसेस के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सारे के सारे जो डिसीज़न होते हैं, यानी कि करिकुलम कैसा हो इसके बारे में जो सारा का सारा निर्णय होता है वो कोई सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। यानी कोई केंद्रीय जो आधिकारिक जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, वो निर्णय लेती है। तो ऐसा करिकुलम सेंट्रलाइज्ड करिकुलम कहलाता है, केंद्रीयकृत पाठ्यक्रम कहलाता है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये निर्णय लिया जाए केंद्रीय स्तर पर, या कोई राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जैसे एनसीईआरटी वगैरह, वो तय करती हैं कि हाँ ये पाठ्यक्रम लागू होगा। तो ये चीज़ जो होती है हम कहेंगे सेंट्रलाइज्ड करिकुलम है। जबकि जो डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम होता है उसको मुख्य रूप से लोकल बॉडीज़ द्वारा डेवलप किया जाता है, स्थानीय निकायों द्वारा विकसित किया जाता है, या कह सकते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर स्कूल के टीचर्स द्वारा डेवलप किया जाता है। तो जब दोनों करिकुलम में आप ये फ़र्क समझ गए कि कौन डेवलप करता है, तो जब नेशनल लेवल की कोई बॉडी डेवलप करेगी करिकुलम, तो स्वाभाविक रूप से वो राष्ट्रीय आवश्यकताओं को, नेशनल गोल्स को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को विकसित करेगी। जबकि लोकल बॉडीज़ द्वारा करिकुलम विकसित होगा या किसी पर्टिकुलर स्कूल के टीचर्स द्वारा करिकुलम विकसित होगा, तो वो स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाला करिकुलम होगा। अब सीधी सी बात है कि जब सेंट्रलाइज्ड करिकुलम होगा वो एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था द्वारा या किसी केंद्रीय आधिकारिक संस्था द्वारा डेवलप होगा, तो स्वाभाविक बात है टॉप डाउन अप्रोच इसमें लागू होगी। अंग्रेजी का ही शब्द याद रखिए, टॉप डाउन अप्रोच, यानी ऊपर से बात नीचे आ रही है कि क्या और कैसे लागू होना है। जबकि जो डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम है वो लोकल लेवल के लोग ही तय करते हैं, मुख्य रूप से टीचर्स ही तय करते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए। अब सेंट्रलाइज्ड करिकुलम को जब राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाएगा तो स्वाभाविक है बनाने वाले कौन होंगे? बाकायदा एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो करिकुलम को तैयार करते हैं। तो जब एक्सपर्ट लोग करिकुलम को तैयार करेंगे तो करिकुलम की क्वालिटी बेटर होगी। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सेंट्रलाइज्ड जो करिकुलम है उसकी क्वालिटी डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम की तुलना में अधिक अच्छी होती है। गुणवत्ता जो है केंद्रीकृत या जो भी हिंदी यूज़ की जा रही हो सेंट्रलाइज्ड की, सेंट्रलाइज्ड करिकुलम की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है तुलना में डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम के। सीधी सी बात है, जब केंद्रीय स्तर से निर्देश जारी हो रहे हैं तो करिकुलम भी कॉमन होगा। कॉमन जितने भी जगहों पर करिकुलम लागू होगा वो सब एक ही जैसा करिकुलम होगा। और जबकि जो डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम है वो स्वाभाविक रूप से जब अलग अलग स्कूलों के टीचर्स अपने अपने हिसाब से करिकुलम डेवलप करेंगे तो वो करिकुलम अलग अलग होगा। अब सेंट्रलाइज्ड करिकुलम में टीचर्स को करिकुलम इम्प्लीमेंट करना होता है, और तो सीधी बात है कि टीचर के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम में
टीचर को खुद करिकुलम डेवलप करना होता है, इसलिए जो टीचर्स पर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। अब जब सेंट्रलाइज्ड करिकुलम ऊपर से आता है तो स्वाभाविक है कि सीधे सीधे वहाँ से जो कह दिया वो बात आपको करनी है। कई बार ऐसे भी निर्देश होते हैं जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जिन्हें इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। अब जैसे अपना ही देश है, मान लीजिए दिल्ली से कोई ऑर्डर आ गया, लेकिन एरिया हमारा कैसा है, अब जो शहरी इलाके हैं, लखनऊ है, कानपुर है, यहाँ तो सब जगह लागू हो गया। लेकिन अगर कोई बीहड़ का इलाका है, कोई सीमांत इलाका है, कोई रेगिस्तानी इलाका है, बहुत पहाड़ वाला एरिया है, वहाँ पर उन इंस्ट्रक्शंस को वैसा का वैसा फॉलो करना मुश्किल होता है। तो इसका मतलब सेंट्रलाइज्ड इवेल्युएशन करिकुलम को का इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होता है, जबकि डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम का इम्प्लीमेंटेशन आसान होता है। अब एक पॉइंट और है कि जो सेंट्रलाइज्ड करिकुलम होता है उसका एवेल्युएशन जो होता है वो भी रिलायबल होता है कंपैरिजन में डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम के, और वैलिड भी होता है। तो इतनी सी चीज़ आपको याद करनी थी। तो फिर से एक शॉर्ट उसमें बता दे रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड करिकुलम वो करिकुलम होता है जिसमें कोई नेशनल लेवल की संस्था या केंद्रीय अथॉरिटी करिकुलम जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करिकुलम को डेवलप करती है। ये नेशनल नीड्स को ध्यान में रखकर डेवलप होता है। और जो सेंट्रलाइज्ड करिकुलम है इसमें इंस्ट्रक्शंस ऊपर से नीचे की ओर दिए जाते हैं, इसलिए ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है और ये क्वालिटी में बेटर होता है डिसेंट्रलाइज्ड की तुलना में। इसका इम्प्लीमेंटेशन लेकिन मुश्किल होता है क्योंकि सीधे सीधे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। और ये इसका जो इवैल्यूएशन होता है ये मोर रिलायबल, मोर वैलिड, जिसे हिंदी में कहेंगे अधिक विश्वसनीय, अधिक वैध होता है। और इसके साथ ही इसमें टीचर पर प्रेशर कम होता है। जो डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम है वो स्थानीय बॉडीज़, स्थानीय निकाय उसे डेवलप करते हैं। टीचर्स की इसमें मुख्य भूमिका होती है। ये इसमें टीचर पर प्रेशर ज़्यादा आता है क्योंकि टीचर के पास वर्क ज़्यादा होता है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना आसान होता है क्योंकि जो टीचर होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, वो वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए, आवश्यकताओं को देखते हुए इस करिकुलम को तैयार करते हैं। और ये करिकुलम लोकल नीड्स को पूरा करता है जो डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम होता है। और इसमें ये बात तो माननी पड़ेगी कि क्वालिटी सेंट्रलाइज्ड की तुलना में इसकी कम होती है, गुणवत्ता कम होती है। और जो ये करिकुलम है इसको इम्प्लीमेंट ये हमने बता ही दिया, सरलता से किया जा सकता है। तो हमें लगता है अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब कल ही आपका पेपर है, तो चलिए पढ़िए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और परेशान होने की बात नहीं है। और ध्यान से पेपर करिएगा। जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो लगभग मैंने कवर कर दिए और मुझे उम्मीद है कि अब जो सेकंड पेपर है उसकी जानकारी आपको पूरी तरह से मिल गई होगी। और जो रही बात यह कि थर्ड और फोर्थ में कुछ करा दीजिए, तो देखिए अगर कुछ समझ में आएगा तो एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि अब टाइम ही कितना, एक दिन छोड़कर पेपर है आपका। अब जो पढ़ लिया है उसी को दोहरा लीजिए, उसी को पढ़ लीजिए। ज़्यादा नया पढ़ने का प्रयत्न अब करना नहीं ठीक है। जितना याद कर लिया है वो काफ़ी है, काफ़ी तैयारी की होगी, सब खुद टीचर हो तो आप इतना किया होगा। जितना आप लोगों के अंदर डर है उसकी ज़रूरत नहीं है। वीडियो बड़ा नहीं करेंगे और हम अपनी तरफ से पूरी तरह से आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप सबके बहुत अच्छे नंबर आए, इसी आशा के साथ अब हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।